आज हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय की एक्सरसाइज पर, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर हम बात करेंगे। तो जिसमें आपने देखा होगा कि हम जो डिस्कशन करेंगे, आपने ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस थे उसमें बहुत सारे जो वैल्यूज थी, उन वैल्यूज की हमने बात, वैल्यूज आपको याद भी होगी और बाय द वे अगर भूल भी गए होंगे तो कोई ना, हम आपको वापस एक नए सिरे से हम आपको एक शॉर्ट फॉर्म में हम आपको सारे जो वैल्यूज है वो याद करवाएंगे। आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, आपको मोस्टली सिर्फ साइन थीटा की जो वैल्यू है वो याद रखना है। ठीक है, जनरली पहली जो रो है वो आपको याद रखनी है, उसी के आधार पर हम आगे की जो रो है उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कैसे आती है कैसे नहीं आती। ठीक है, मोस्टली एक तरीका तो है, सिंपल सा है कि आपको सबसे पहले मैं एक बार फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं, ताकि जिन बच्चों को नहीं पता है या जिनको नहीं आती है वो एक बार देख लेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले 0 से लेके 4 तक आपको काउंटिंग लिखनी है और इसके बाद इन सबको 4 से डिवाइड करके सबको सॉल्व करना है। ठीक है, डिवाइड मतलब भाग देकर जहां तक हो सके इनका सरलतम सिंपलेस्ट फॉर्म आपको यानी कि सरलतम रूप लिखना है। इट मीन्स ये हो जाएगा, जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0, जब इसको इससे करेंगे तो 1/4, जब इन दोनों को करेंगे 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो दोनों कैंसिलेशन हो जाएंगे, यानी कि क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। जब हम इसको इससे करेंगे तो 3/4 बन जाएगा और 4 को 4 से करेंगे तो 1 बन जाएगा। आफ्टर देन वी आर टेक रूट, तो हम इसका क्या करेंगे, हम इसका रूट लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, रूट लेंगे, यानी कि वर्गमूल करेंगे। तो आप जानते हैं 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0, और 1 का तो 1 और 4 का होता है 2। फिर इधर देखेंगे 1 का तो 1, 2 का नहीं होता, क्योंकि वर्गमूल केवल पूर्ण जो वर्ग पूर्ण जो संख्या है, फुल स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, उन्हीं का होता है। तो 2 का नहीं होगा तो इसके नीचे लग जाएगा √2। फिर इसी तरह इसकी बात करेंगे, 3 का नहीं होता लेकिन 4 का होता है, तो कितना हो गया, 2, और 1 का ये होता है। तो ये जो वैल्यू बन के आएगी ये आपके पास साइन थीटा की वैल्यू बनकर आएगी। किसकी वैल्यू बनकर आएगी बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू बनकर आएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब साइन की हम टेबल, हम साइन कोस की इनकी सबकी टेबल जनरेट करेंगे। मोस्टली जो बच्चों आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइन कोस और टेन की टेबल। ठीक है, मोस्टली जब भी यूज में आएगी, जैसे आप ये पढ़ रहे हो, इसके बाद जब हम 7 में तो केवल ट्रिग्नोमेट्रिक ऑब्जर्वेशन है, इसके बाद जब हम 8वीं प्रश्नावली पढ़ेंगे, हाइट, ऊंचाई और दूरी, यानी हाइट और डिस्टेंस, उसमें भी आपको ये वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी। वहां भी मोस्टली 10 की वैल्यू याद रखनी पड़ती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी जो एक्सरसाइज है वो है हमारी एक्सरसाइज 6, एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। शॉर्ट में इसको मैं लिख देता हूं TR, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहां पर हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बना रहे हैं साइन थीटा के लिए बना रहा हूं। यहां पर मैं यहां पर एंगल ले रहा हूं, एंगल 0 डिग्री, यहां पर मैं ले रहा हूं 30 डिग्री, यहां पर मैं ले रहा हूं 45 डिग्री, और यहां पर ले रहा हूं 60, और यहां पर 90। ज्यादा बड़ी टेबल नहीं बना रहा, छोटी सी। ठीक है, तो सबसे पहले इन वैल्यूज को आप ऐसे एज इट इज यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां से हो जाएगा 0, यहां से हो जाएगा 1/2, यहां से हो जाएगा 1/√2, और यहां से हो जाएगा √3/2, और यहां से आपके पास हो जाएगा 1। तो ये इस प्रकार से हो गया आपके पास। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आगे हम चलते हैं। तो जब आप इस टेबल को जनरेट कर चुके होते हैं, यानी कि इसकी शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत होने के बाद आपको सबसे पहले साइन की वैल्यू मिली। अब आप कोस की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो आप याद रखें कोस की वैल्यूज निकालने के लिए साइन की वैल्यू को पीछे से लिखें। ठीक है, कहां से लिखेंगे, पीछे से लिखेंगे। तो पीछे शुरू में क्या है, 1, फिर क्या है √3/2, फिर क्या है 1/√2, फिर क्या है 1/2, फिर क्या है 0। तो इस तरह से आपके पास ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो हम आगे देखेंगे। तो आगे देखिए, अब हम बनाना चाहते हैं tan की वैल्यू। किसकी वैल्यू हम बनाएंगे बच्चों, tan की वैल्यू हम बना रहे हैं। तो tan की वैल्यू हम बनाएंगे, तो tan की वैल्यू बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए tan की वैल्यू बनाने के लिए आपको एक जनरल फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, यानी कि tan का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन बटे कोस। यानी कि अगर आप साइन की वैल्यू में कोस का भाग लगा देंगे
तो आप किसकी वैल्यू पा लेंगे, tan की वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में भाग लगाते आप जानते हैं, 0 में आप 1 का भाग देंगे तो 0 मिलेगा। जब आप a अपॉन बी, देखिए इसमें यहां पर मैं आपको बता दूं, a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, ऐसी सिचुएशन हो, ऊपर भी भिन्न हो नीचे भी भिन्न हो, तो याद रखें अंश से अंश कट जाता है, हर से हर कट जाता है, पर कभी भी देखो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, लेकिन याद रखें इससे ये नहीं कटेगा, केवल अंश से अंश कटेगा और हर से हर कटेगा। भिन्नों के ऊपर वाली भिन्न का जो अंश होगा वो नीचे वाली भिन्न के अंश से कट रहा है तो काटेंगे, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती का, अगर कट रहा है तो काटेंगे, अदरवाइज हर को हर से अंश को अंश से। तो यहां देखिए अंश तो अलग अलग है और हर एक जैसे हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचेगा √3। इसी तरह ये दोनों सेम है, पूरे के पूरे अंश और सारे समान है, तो सब कट जाएगा और ये कटता है एक बार। देखिए 0 बार कब कटता है, जब आप दो संख्याएं प्लस और माइनस के रूप में होती है तब काटने पर 0 आता है, जब गुणा या भाग में होती है तो काटने पर 1 आता है। ये मोस्टली याद रखें। यहां पर हम देखेंगे तो वापस 2 से 2 कट गया, तो ऊपर क्या बचा √3 और नीचे बचा 1, तो नीचे वाले 1 को हम नहीं लिखते हैं। इसी प्रकार जब हम आगे चलते हैं तो 1 में हम 0 का भाग लगाएंगे तो 1 में 0 का भाग कभी नहीं जाता है। ठीक है, तो 1 में 0 का भाग कभी नहीं जाता है। अब 1 में 0 का भाग नहीं जाता है और अगर भाग दोगे तो ये जाता है इनफाइनाइट टाइम, यानी कि अनिश्चित। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका अनिश्चित। ठीक है, इस प्रकार से इसके बाद देखिए आपको मोस्टली जो वैल्यूज याद रखनी है वो ये इतनी सी वैल्यू याद रखनी है, सिर्फ साइन में भी 30 से लेके और यहां तक। ठीक है, यानी कि 30, 45, 60 की मोस्टली वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इसी के बाद हम बात करते हैं कॉट की वैल्यू की, हम बात करेंगे कॉट की वैल्यू की। जब हम बात करते हैं तो इसको उल्टा करके लिख दीजिए। तो सबसे पहले है इनफाइनाइट, फिर √3, फिर आपकी है 1, फिर है आपकी 1/√3 और फिर यहां से है आपकी वैल्यू 0। ठीक है बच्चों, तो ये यहां पर हमने वैल्यू लिखी। इसके बाद हम चलते हैं सेक थीटा की हम बात करेंगे। जो सेक थीटा होता है, जो सेक थीटा होता है वो होता है 1/cos थीटा। क्या होता है 1/cos थीटा। इसमें इनकी वैल्यू को उल्टा कर दो, 1 की वैल्यू को उल्टा करेंगे तो बन जाएगा 1, इसको उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा 2/√3 और इसको उल्टा करेंगे तो √2/1 और इसको करेंगे तो 2 और 0 को उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, मैंने यहां पर इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज लिया है 1/cos थीटा। ठीक है, और यहां मैंने जो यूज में लिया मैं लिख देता हूं, इन बच्चों को समझ में नहीं आए, sin θ/cos थीटा। जैसे ये बनाई तो इसको पीछे से लिखा तो कोस बन गया, tan की जनरेट करी, कोट की बनानी थी तो पीछे से लिख दिया, ये कोस किसकी हो गई सेक की होगी। अब आपको बनाना है कोस सेक थीटा की वैल्यू, तो सेक की वैल्यू को पीछे से लिखो इनफाइनाइट, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3 और फिर यहां से क्या हो जाएगा आपके पास 1। तो इस प्रकार से ये आपकी जो टेबल है वो जनरेट हुई। तो आपको मोस्टली जो याद रखना है बच्चों, आपके एग्जाम में मोस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ से ये जो वैल्यू है 30 से 60 की, और इसमें भी आप मोस्टली जो लेंगे वो साइन कोस टेन के लिए ही लेंगे। ठीक है, मोस्टली एग्जाम में यही पूछी जाती है। ठीक है, तो ये तो आपकी टेबल हुई। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो जब हम आगे चलें तो मैं इसको रफ कर दूं। ठीक है, आपको आपने नोट कर ली होगी या नोट नहीं करी होगी तो आप वैसे भी अब तक पढ़ के आए तो आपको ऑलमोस्टली सभी ये चीजें आती होगी। ठीक है, क्योंकि आपने पूरे साल भर आपने इस एक्सरसाइज को सबसे ज्यादा फोकस किया होगा। ठीक है, और नहीं भी किया होगा, बहुत से बच्चों को बहुत ही ज्यादा हार्ड लगती है, ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कैलकुलेशन। अगर आपको कैलकुलेशंस आती हैं तो आप इस एक्सरसाइज को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं।
तो देखिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस से। क्वेश्चंस पे हम फोकस करेंगे, तो क्वेश्चंस में हम चलते हैं। सिंपल सा हम क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सिंपल क्वेश्चन हम ज़्यादा करेंगे तो सबसे ज़्यादा हमें बेनिफिशियल होगा, ठीक है। ज़्यादा मोस्टली ज़्यादा हार्ड जो बड़े क्वेश्चन है वो इस एक्सरसाइज से नहीं पूछे जाते। इस एक्सरसाइज में मोस्टली छोटे कैलकुलेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कहा गया है, यहाँ कहा गया है कि साइन स्क्वायर 30 और प्लस कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है। तो देखिए आप यहाँ पर चाहें तो आप अपनी प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब है एक पर्टिकुलर वैल्यू जो इन दोनों के लिए सेम हो, ठीक है। तो आप ऐसा करें, तो या तो फिर आप देखा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप एक काम करें, देखो स्क्वायर लगा हुआ है, पहले आप साइन 30 की वैल्यू रखेंगे। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसका क्या करेंगे आप होल स्क्वायर, प्लस कोस 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी √3/2, यही होती है। और इसका आपको क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। क्या करना है बच्चों, होल स्क्वायर करना है। तो 1/2 का होल स्क्वायर होता है 1/4, और प्लस √3 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 3/4। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जब दोनों संख्याएं समान हो तो उनका एलसीएम वही होता है। तो हमने एलसीएम कितना ले लिया बच्चों, 4 ले लिया। कितना लिया बच्चों, 4। जब हम आगे चलें तो हम देखेंगे कि यहाँ से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 1, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3। इट मीन्स आप देखेंगे जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4/4। इट मीन्स कैंसिलेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 टाइम, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हुआ। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। मान लीजिए आपको कहा गया है, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 2 sin 45 और cos 45, ठीक है। तो ये इस प्रकार से दिया हुआ है, तो फिर आप इसको कैसे निकालेंगे जरा सोचिए। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन 45 की वैल्यू cos 45 की वैल्यू पता होना चाहिए। उन दोनों वैल्यूज को गुणा करके जब आप 2 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 1 होगा। देखिए बच्चों कैसे आया इसका आंसर 1। देखिए ये तो हमने 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई लगाया, ये हो गए 1/√2 और ये हो गए 1/√2, इसकी वैल्यू भी यही होती है। तो यहाँ देखेंगे ये तो 2 हो गया, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2, और ये इससे कैंसिलेशन हो जाएगा। आपके पास क्या बचा, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा 1, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको जो वैल्यूज है, छोटी छोटी वैल्यूज है, वो आपको याद रखनी है। मान लीजिए आपको कहा गया है, यहाँ पर कोई क्वेश्चन है कि √3 tan 30 और cot 60 की वैल्यू बताइए, ठीक है। या फिर इसको हटा दीजिए, इनकी वैल्यू बता दीजिए, या फिर यहाँ 3 लगा दीजिए। √3 हटाकर मैंने 3 लगा दिया। कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपको आपकी किताब में से दिया जाए, आपको क्वेश्चन फ्रेम करके भी दिया जा सकता है। सिर्फ आपको वैल्यू आना चाहिए। वैल्यू अगर आप पुट कर देते हैं तो आपको हाफ मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यदि आप इसकी कैलकुलेशंस को करते हैं तो आपको उसके स्टेप्स के अकॉर्डिंग नंबर दिए जाएंगे। मोस्टली यहाँ से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। मोस्टली 2 नंबर का पूछा जाता है। अब देखिए कैसे, मेरे को पता है कि ये तो हो गए आपके पास 3, tan 30 की वैल्यू होती है आपके पास √3, ठीक है। और cot 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, cot 60 की वैल्यू। तो आपने टेबल बनाई थी तो आपको पता है कि एक चीज याद रखो, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। अगर साइन 60 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू दी हुई है तो ये कोस 60 के लिए होगी, मतलब उसको 90 में से घटा लो, वही कोस के लिए होगी। tan के जो लिए है वही कोट के लिए होगी। जैसे अभी मैं आपसे कह रहा हूँ आपको किसकी वैल्यू बतानी, कोट 60 की वैल्यू बतानी। अब आपको tan 30 की वैल्यू पता है, तो tan 30 है ना, तो 90 में से 30 गए तो कितने बचे 60। तो जो वैल्यू tan 30 की है वही कोट 60 की होगी, ये कन्फर्मली है। अब यहां पर आप देखेंगे तो ये मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, डॉट भी लगा सकते हैं। तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई बच्चों, ये हो गई। तो ये हो गए 3, 1 को 1 से करेंगे 1 और इसको इससे करेंगे तो ये दोनों कैंसिलेशन। तो यहां से आपके पास कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को
सॉल्व करना था। अब कुछ एक आध क्वेश्चन हम बुक्स के क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे एक एक टाइप के क्वेश्चन हम करा देते हैं। तो मोस्टली ये जो आपके इसमें कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक्स है, तो आप उन क्वेश्चंस को ज़्यादा वो नहीं ले। आपको मोस्टली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कैलकुलेशन। अगर आपको कैलकुलेशन अच्छी आती है तो क्वेश्चन कहाँ से भी फ्रेम किया गया हो आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि किसी ने कहा है कि प्रैक्टिस इज मैन परफेक्ट। अगर आप ज़्यादा अभ्यास करते हैं तो आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे। जैसे कोई व्यक्ति साइकिल चलाना सीखता है तो बहुत दिनों तक वो साइकिल चलाना सीखता है, यानी कि रेगुलर वो अगर साइकिल चलाता है तो साइकिल चलाना सीख जाता है। लेकिन यदि वो एक दिन सीख कर साइकिल चलाना छोड़ दे तो क्या वो साइकिल सीख पाएगा? नहीं ना। तो बस आपको उसी तरह प्रयास करना है और रेगुलर आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ आपके एक्सरसाइज का जो उदाहरण नंबर 2 है वो भी अच्छा उदाहरण है। उदाहरण नंबर 2 क्या दिया हुआ है, साइन 60 दिया हुआ है, कोस 30 प्लस कोस 60 और साइन 30 ये दिया हुआ है। ठीक है, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता साइन 30 पहले दो या कोस 60। अब आपको क्या करना है, हमको सबसे पहले क्या करना है, साइन 30 की वैल्यू पता होना चाहिए। साइन 30 की वैल्यू होती है √3/2 और मैंने अभी आपको सिखाया था ये 60 की है तो ये कोस में किसकी होनी चाहिए, 30 की। इट मीन्स इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, √3/2। बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस। देखो प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना है, कहाँ भी जहाँ भी अगर गलती होगी आपके वो सिर्फ प्लस माइनस में ही गलती होगी या मल्टीप्लाई करने में। इसलिए जब भी क्वेश्चंस करें बहुत ही सावधानी से, आराम से, रिलैक्स होकर आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। ज़्यादा होपलेस होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आराम से अपने अकॉर्डिंग आप टाइमिंग डिसाइड कर लें कि आपको कौन सा सेक्शन कितने मिनट में करना है। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसी में लगे रहो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आदत अपनी ऐसी होना चाहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन 1 या 2 मिनट में आ जाता है, कैलकुलेट करने के बाद अगर आपको लगता है कि इसका आंसर सही नहीं है तो उसे वहीं छोड़ दे। उसको जब हम पूरा पेपर कर लें और हमारे पास अगर टाइमिंग बचे तो हम उसको कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन में लगे रहते हैं और छोटे से 2 या 3 अंक के क्वेश्चंस के लिए हम पूरे 6 नंबर के क्वेश्चन छोड़ देते हैं। इसलिए बजाय, अगर आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन मुझे एक बार में आ जाएगा या मैं इसको आसानी से कर सकता हूँ तो करें, और आपको लगता है इस क्वेश्चन में मुझे टाइम लगेगा तो पहले आप मोस्टली बड़े क्वेश्चंस को करें जो बड़े ज़्यादा मार्क्स के हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए सबसे हम आगे चलते हैं। कोस 60 की वैल्यू की हम बात करेंगे। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और इसकी वैल्यू होती है यहाँ भी 1/2। ठीक है बच्चों, जब हम √3 को √3 से गुणा करते हैं तो 3 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसको इससे गुणा करेंगे 1 और ये बटे 4, तो यहाँ पर वही देखिए एलसीएम लेंगे 4 और यहाँ हो जाएगा 3 + 1 यानी कि हो जाएगा 4/4, यानी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसी तरह इसका जो आप देख सकते हैं, आपको जो उदाहरण नंबर 3 है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आ जाइए फिर इसके बाद हम चलते हैं इसके उदाहरण नंबर 6 में हम चलते हैं। और उदाहरण नंबर 6 से रिलेटेड आपके एक्सरसाइज का जो 11वां क्वेश्चन है ये दिया हुआ है, तो मैं आपको उदाहरण नंबर 6 समझा देता हूं। उदाहरण नंबर 6 में क्या करना है आपको, ये देखिए। उदाहरण नंबर 6 में आपको क्या करना है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए जब आप x की वैल्यू को फाइंड करेंगे आपको दिया गया है इफ, यदि यहां दिया गया है tan 3x बराबर, यहां पर दिया गया है tan 3x बराबर sin 45, फिर आगे बच्चों आपको क्या दिया है cos 45 प्लस cos 45 और प्लस sin 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से दिया हुआ है। तो यहां से हम देखेंगे, देखिए हमने इसकी वैल्यू लिखी tan 3x। देखिए इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पर्टिकुलर थीटा की यदि कोई वैल्यू दी जाएगी जैसे 30, 0, 45, 60, 90, तो ही आप उस क्वेश्चन को सॉल्व
कर सकते हैं अगर आपको ऐसे वैल्यूज नहीं दी गई है। जैसे आपसे कोई पूछे tan 3x की वैल्यू तो हम नहीं बता सकते, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए यदि x बराबर 30 हो तो tan 3x की वैल्यू बताओ, जब तक आपको थीटा की वैल्यू या x की वैल्यू पता नहीं है तब तक आप इसकी वैल्यू नहीं बता सकते। यहां पर हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू देखिए sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और इसकी वैल्यू भी होती है 1/√2 और यहां पर हम चलेंगे प्लस के 1/2, तो यहां से ये हो जाएगा tan 3x बराबर ये हो जाएगा 1/√2, ये सॉरी जब 1 को 1 से करेंगे 1 और √2 को √2 से करेंगे 2 और ये हो जाएगा 2। और आप ये भी जानते हो कि आधा और आधा कितना होता है 1 होता है, तो वैसे भी हम देखते हैं 1/2 और 1/2 को हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपके लिए, ये बन जाएगा 1, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ये हो गए 2 और इससे ये कैंसिलेशन। या फिर आपको अगर कठिन लगता है अगर दो संख्याओं का एलसीएम समान है, अगर दोनों के हर समान है तो उनका एलसीएम वही होगा और ऊपर की संख्याओं को जोड़ दो या घटा दो, अगर दोनों के बीच में प्लस है तो जोड़ दो, अगर माइनस है तो घटा दो। अब यहाँ पर क्या है प्लस है तो इट मीन्स 1 + 1 यानी कि हो जाएगा 2/2 यानी कि कैंसिलेशन हो जाएगा 1, यानी कि हमने देखा हमारे पास tan 3x बराबर कितना मिला 1। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि tan में ये जो 1 वैल्यू होती है ये किसकी होती है, किसकी होती है बच्चों, जो tan में वैल्यू होती है 1 वो होती है tan 45 की। देखिए ये भी tan का फंक्शन है और ये भी tan का फंक्शन है, काटना नहीं है, फंक्शंस कभी नहीं कटते हैं, केवल इनके एंगल बराबर कर देंगे। इसका जो कोण है वो कितना दिया हुआ है 3x और इसका कोण कितना है 45, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 45। इट मीन्स आप जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 45/3, इट मीन्स क्या हो जाएगा 15, यानी कि x बराबर कितने हो जाएंगे 15 डिग्री हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बच्चों 15 डिग्री हो जाएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था, आपको 11 क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, तो आप अपने 11th क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसी तरह से इसका जो एग्जाम्पल नंबर 7 है, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल नंबर 7 दिया हुआ है 7 भी इसी के जैसा है। 7 में थोड़ा सा आपको इक्वेशंस के रूप में दिया हुआ है, तो इक्वेशंस बनानी जिससे हमने एक्सरसाइज 5 में बनाई थी, समीकरण 1 बनाई थी, फिर 2 बनाई थी, फिर दोनों को घटाया था, इसी तरह यहाँ भी इसमें भी ऑलमोस्ट ऐसा ही करना है। आपको क्या करना है, 2 समीकरणें बनानी है, उन दोनों समीकरणों को आपको जोड़ना है या घटाना है। जोड़कर आंसर ला सकते हैं या घटाकर आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे चले, तो देखिए अगला जो आपका है, सॉरी ये जो मैंने अभी करवाया उदाहरण नंबर 6 था, मैंने वो चेंज नहीं किया था, सॉरी मैं भूल गया। और आगे चलते हैं, तो देखिए अब हम जो एग्जाम्पल लेंगे वो एग्जाम्पल नंबर 7 लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें आपको क्या क्या दिया गया है, इसमें आपको दिया गया है यदि sin a + b = 1, ठीक है। साथ में कहा गया है cos a - b बराबर √3/2। बच्चों को सबसे ज्यादा जो दिमाग में जो एक प्रॉब्लम है वो क्रिएट करती है, यहाँ पर एक चीज दी जाती है, इसमें कंडीशंस दी गई है 0 डिग्री इज ग्रेटर देन ऑफ a + b, यही दिया हुआ है, a + b इज ग्रेटर देन ऑफ इक्वल टू ये 90 डिग्री, वेयर a इज ग्रेटर देन ऑफ b। यहाँ पर एक कंडीशन और कही गई है कि a इज ग्रेटर देन ऑफ b। तो आप इस वैल्यू को, मतलब इस चीज को ज्यादा फोकस नहीं करें, उसका कहने का मतलब ये है कि आपको a और b ऐसा लेना है कि a और b जोड़ने पर वो 90 के बराबर या उससे कम हो,
लेकिन वो 0 से ज्यादा हो। देखो इसका मतलब है 0 से ज्यादा होना चाहिए a प्लस बी। तो यहाँ देख लीजिए, जब भी आपको साइन की यानी कि a की और b की जो वैल्यू मिलेगी वो 0 से बड़ी ही मिलेगी, ठीक है, 0 नहीं मिलेगी क्योंकि 0 से बड़ी होगी। और यहाँ पर कहा गया कि इसकी वैल्यू जो होगी वो 90 के बराबर या 90 से छोटी हो सकती है। और दूसरी कंडीशन है a का जो मान होगा वो ज्यादा होगा, b का मान छोटा होगा, ठीक है। तो वो ज्यादा हमको ज्यादा फोकस नहीं करना है। हमारा क्वेश्चन, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, हमारा पूरा फोकस कहाँ पर होना चाहिए, इन दोनों इक्वेशंस पे होना चाहिए। देखिए मैं इसको यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ साइन a प्लस बी। अब आप एक चीज याद रखें, साइन में जो 1 की वैल्यू होती है, देखो इधर जो फंक्शन होता है वैल्यू भी इसी की लिखी जाएगी। अब साइन a प्लस बी है और साइन में 1 जो वैल्यू होती है साइन 90 की। इट मीन्स यहाँ जो मैं लिखूंगा वो लिखूंगा साइन 90। अब इनको कंपेयर करेंगे, साइन को साइन से नहीं काटे, केवल इनके कोणों को कंपेयर करेंगे। तो यहां से हम देखेंगे a प्लस जो b है वो बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसी तरह उधर चलते हैं, इधर आप चलेंगे तो यहां से हो जाएगा कोस और यहां से a माइनस बी, और आप देखेंगे ये वैल्यू है √3/2। सॉरी यहाँ पर देखो, अब √3/2 कोस में किसकी वैल्यू होती है, तो √3/2, ठीक है। तो √3/2 वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी cos 30 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। किसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों, cos 30 की। तो इधर से क्या समीकरण बन जाएगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। आप चाहें तो बीच में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह आपने इस क्वेश्चंस को हमने यहां तक सॉल्व कर लिया। अब हम आगे देख रहे हैं, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना है, इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 प्लस हम 2 को जोड़ देंगे तो यहां से आपके पास बनेगा a प्लस बी। देखो LHS पार्ट में LHS जुड़ेगा और RHS पार्ट में हम RHS को जोड़ेंगे। तो a प्लस बी और इधर आ जाएगा a माइनस बी, और इधर क्या है 90 और इधर क्या है 30। तो हम देख रहे हैं ये b से मैं इस b को कैंसिलेशन कर दूंगा, तो a और a कितना हो जाएगा आपके पास 2a, और ये कितना हो जाएगा 120। जब a की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 120/2, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 60। तो आपने आसानी से निकाल लिया कि आपके पास जो a की वैल्यू है वो कितनी है, 60 डिग्री है। कितनी है बच्चों, 60 डिग्री। इसी पर अब हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को ही ले लेते हैं। तो समीकरण 1 या 2 किसी में भी भर सकते हैं, तो समीकरण 1 में या 1 से, तो समीकरण 1 हमने लिया तो a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी है 60, और ये हो गया आपके पास b, और ये हो जाएगा 90। ये उधर जाएगा तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 90 माइनस 60, यानी कि b की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी बच्चों 30 डिग्री। कितनी हो जाएगी 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री किसका मान हो जाएगा आपके पास, किसका होगा बच्चों, b का मान हो जाएगा। तो आपके पास a का मान 60 आ गया और b का मान 30 आ गया। देखो उसने कहा था a प्लस बी बराबर 90 या 90 से क्या होना चाहिए, 90 के बराबर या 90 से कम। तो 60 और 30 कितने हो गए 90, और उसने कंडीशन ये भी कही थी कि जो a का मान है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो 60 ज्यादा होता है 30 से। तो ये हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है। एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको विविध से मिसलिनियस से जो प्रॉब्लम्स है वो भी, ठीक है। तो मैं यहां से आगे चलता हूं, ठीक है। अब हम विविध के क्वेश्चंस पर हम फोकस करते हैं। तो ये आज जो है, आज कंप्लीटली हम जो ये है एक्सरसाइज 6 की जो आज है वीडियो से, वो हम कंप्लीट कर चुके होंगे। यानी कि एक्सरसाइज 6 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम पढ़ लेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहे, ठीक है। तो देखिए हम चलें। तो देखिए बच्चों, जो हम मिसलिनियस के कुछ क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। जैसे हम ले रहे हैं
मैं यहाँ से ले लेता हूँ, जैसे ये इसमें जो ये सिद्ध करने वाले हैं मोस्टली यहाँ से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो विविध का ले लेता हूँ, या फिर आप ये देख लीजिए इसका हम ले लेते हैं आपकी एक्सरसाइज का जो 19 क्वेश्चन है। कुछ एक आध जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करा देता हूँ। तो 1 माइनस साइन 45 है, साइन 45 और प्लस यहाँ से दिया हुआ है साइन 30। ठीक है, सिर्फ आपको वैल्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहां से दिया हुआ है 1 प्लस कोस 30 और प्लस, ठीक है, सॉरी 45 दे रखा है यहाँ पे, है ना। तो ये जो वैल्यूज है ये 45 है और ये दे रखा है कोस 60, और ये आपको जो लेकर आना है, ये लेकर आना है 7/4। ये कितना लेकर आना है आपको? 7/4 लेकर आना है। ठीक है, तो हम चलते हैं। देखिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे LHS। ठीक है, तो हम LHS यहाँ पर हम ले रहे हैं। LHS आपका जो है वो क्या है? 1 माइनस साइन 45। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है ये साइन 45 और प्लस के यहाँ पर आप लिखेंगे साइन 30, और यहाँ पर आप चलेंगे तो 1 प्लस कोस 45 और यहाँ से हो जाएगा कोस 60 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कोस 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर इनके वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2, और यहाँ पर चलेंगे इसकी वैल्यू होती है 1/2। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है अगर देखना चाहे। और ये हो गए 1/√2 और ये हो गए 1/2। क्या मैं इसको एक इस फॉर्म में लिख सकता हूं? देखिए इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं तो 1, और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं 1 प्लस 1/2 और माइनस 1/√2, और इधर भी हमने क्या किया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/√2। तो आप जानते हैं एक में जैसे हम आधा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? डेढ़ को हम क्या लिखते हैं? 3/2। तो आप इसको यहाँ से मैंने इसको कितना लिखा? 3/2 माइनस के 1/√2। केवल आपने इन दोनों को जोड़ा है। 3/2, 3 का आधा 1.5 होता है ना, 1/, तो 3 में यानी कि देखो 1 और आधा कितना होता है? 1.5। तो 1.5 को आप क्या लिख सकते हैं? 3/2। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। इसी तरह यहाँ भी देखो, और इसको एज इट इज लिखा। यहाँ भी हम देखेंगे 1 और आधा कितना होता है? कितना होता है बच्चों? 3/2, और प्लस के यहाँ कितना हो जाएगा? 1/√2। अब यहाँ पर आप एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं जो आपने पढ़ी होगी बहुत अच्छे से, सिंस a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है? a² माइनस b²। पढ़ी होगी आपने ये। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर हम लगा रहे हैं a² माइनस b²। तो यहाँ पर इसको हम a मानेंगे और इसको हम b मानेंगे। इट मीन्स मैं यहाँ क्या करूँगा? 3/2 का क्या करूँगा? होल स्क्वायर, माइनस इधर क्या करूँगा? 1/√2 का होल स्क्वायर करूँगा। तो 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा बच्चों? 9, और 4 का कितना, ये 2 का कितना हो जाएगा? 4, माइनस इधर करेंगे 1 और यहाँ से हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 4। 4 से 4 तो कट जाएगा, तो कितनी बार कटेगा? 4 से 4 एक बार कटेगा। 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9, माइनस ये इससे कितनी बार कटेगा? 2 बार। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, तो आपके पास इधर कितना हो जाएगा? 7/4, और यही आपका क्या है? RHS है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका क्वेश्चंस हुआ। ठीक है, इसी तरह हम देख लेते हैं और एक आध क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। ठीक है, अब हम विविध का ले लेते हैं एक आध क्वेश्चन, ताकि इसके जो मोस्ट क्वेश्चन है, जैसे ये इसका दिया हुआ है बच्चों, इसका जो 14 क्वेश्चन है, 14 नंबर का क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 14 नंबर के हम क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूं।
हम विविध के क्वेश्चन नंबर 14 में हम चल रहे हैं, है ना। तो मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ यहाँ पर, मैंने आपसे पहले भी बोला था। तो बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो आपको जनरली आपको कर लेने हैं। ये विविध का हम ले रहे हैं, विविध का है क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। विविध का क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 3 और दिया हुआ है tan स्क्वायर कितना दे रखा है, tan स्क्वायर 30 प्लस कोट स्क्वायर 30, तो tan स्क्वायर 30 प्लस कोट स्क्वायर 30 और फिर बीच में लगा हुआ है माइनस और -8 और यहाँ दिया हुआ है साइन स्क्वायर 45 और प्लस के कोस स्क्वायर 30 प्लस के कोस स्क्वायर 30 और ये आपको लेकर आना है 0, ठीक है बच्चों। तो हमें ये 0 लाना है, तो हम क्या करते हैं, यहां से हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है ये, हम चलते हैं LHS पार्ट को हम लेकर चलेंगे, हम इसको जो सॉल्यूशन करेंगे इसका हल करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 3 और यहाँ से हो गया ये tan स्क्वायर, पहले आपको ये लिखना है LHS, फिर यहाँ से हो जाएगा कोट स्क्वायर 30 माइनस यहाँ से हो जाएगा 8 और यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 और प्लस के कोस स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 30, ठीक है। तो जब हम यहाँ आगे चलें, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनकी वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, किसके करना, ठीक है। और इसके बाद फिर कोट 30 की वैल्यू होती है, वो कितनी होती है, कितनी होती है बच्चों, 30 की वैल्यू बोलो फटाफट, कितनी होती है, √3, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पर, तो हम वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, तो ये हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ एक काम करता हूँ, यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगा देता हूँ, ठीक है। तो tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3 और इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस कोट 30 की जो वैल्यू होती है, कोट 30 की वैल्यू होती है आपके पास यहाँ से हो जाएगी √3, ठीक है, और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, बिग ब्रैकेट लगा दिया। फिर यहाँ से हम करेंगे माइनस के 8 और यहाँ हम चलते हैं साइन स्क्वायर 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस कोस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, और ये इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ से हम चलते हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा 3 और यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा 1/3 और यहाँ से देखो एक चीज बता दूं आपको, 1 का स्क्वायर सदैव 1 होता है, क्यूब करो कुछ भी करो, इसका √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर ये रूट हट जाएगा, यानी कि यहाँ से 3 बचेगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3, फिर माइनस के हो जाएगा 8, तो यहाँ से इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और प्लस के ये हो जाएगा √3/2, ये सॉरी इसका हो जाएगा 4, ठीक है ना, इसका कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम देखेंगे तो ये हो गया 3 और इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3, 3 से 3 कट जाएगा 1 प्लस इसको 3 से इससे करेंगे तो ये जाएगा 9, ठीक है, -8 करेंगे या फिर बड़ा कोष्टक लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जैसा आपको सुटेबल लगे। और यहाँ से हम देखेंगे इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 4, इससे कट जाएगा 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 प्लस के ये इससे कट जाएगा और यहाँ बचेगा 3, ठीक है। अब देखिए थे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इस 3 से मैं इसको काट देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ से हो जाएगा 10, ठीक है, माइनस इससे ये कट जाएगा, ठीक है, तो इसको इससे काट दो तो 4 से ये कट गया कितने बार, 2 बार, तो 2 और 3 कितने होते हैं, 5, 5 में से 5 गया, ये 5 दूनी कितने होते हैं 10, तो 10 में से 10 गया तो आपके पास कितना बचेगा, 0। तो कितना बचेगा बच्चों, आपके पास 0 बचेगा। तो इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चंस हुए। इसमें आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 ये जो आपके विविध के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 13, 14, 15, 16 और 17 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि एक्सरसाइज 6 पर हमने डिस्कशन किया है।
इसमें हमने आपको टेबल जनरेट करना सिखाया, हमने आपको बताया कौन कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको उन वैल्यूज़ को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को समझना। मैंने आपको एक एक करके सिंपलेस्ट क्वेश्चन भी समझाए हैं, थोड़े हाई लेवल के जो क्वेश्चंस थे, आपकी बुक के बाहर इस क्वेश्चंस नहीं होंगे। जैसे आपको एक्स की वैल्यू निकालना वो मैंने आपको समझाई है, इसी के अलावा मैंने आपको एक्सरसाइज के एक आध क्वेश्चन करवाए, इसी तरह मिसलेनियस के क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, तो आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और नहीं आए तो आप केवल वैल्यूज़ को याद रखें और वैल्यूज़ के आधार पर आप कैलकुलेशन करना सीखें। यदि आपको कैलकुलेशन अच्छी आती है तो आप इस एक्सरसाइज में से एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू। कल अगली क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो हम या तो 7वीं एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है, या 7th एक्सरसाइज पढ़ेंगे, या फिर मोस्टली कोशिश करूंगा कि हमने ये वैल्यूज पढ़ी तो मैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 7 के बजाय पहले मैं 8 ले लूंगा, तो वहां से हम क्या करेंगे एक्सरसाइज 8 को पढ़ेंगे, ताकि इनके साथ साथ हम उनकी वैल्यूज इन वैल्यूज को वहां पुट कर सके, क्योंकि वो भी जो है वो भी है इसकी वैल्यूज पर डिपेंड करती है कि आपको 10 की वैल्यू क्या है। तो हम जो अगली क्लास में पढ़ेंगे वो आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 8 है, हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी, उसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो रोड सेफ्टी में से भी पूछे जाते हैं, और रोड सेफ्टी का हम छोटा सा टॉपिक लेंगे जिस पर हम डिस्कशन करेंगे और आपको रोड सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, बाकी हम अगली क्लास में मिलेंगे।